नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है लग्न और एक होती है राशि। लग्न का मतलब होता है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी टोटल पर्सनैलिटी और आपका शरीर, और राशि का मतलब होता है आपका मन। लग्न राशि से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना लग्न जानते हैं तो लग्न के हिसाब से कैसे जाने कि किस तरह की समस्या आपको जिंदगी में हो सकती है और उस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं। ये बातें बताएंगे आपको आपके लग्न के हिसाब से। सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न वालों के जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की समस्याएं आती हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर रहता है। मेष लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में हालांकि ब्रेक नहीं होता, लेकिन टेंशन बहुत होती है, पति पत्नी में विचार कम मिलते हैं। मेष लग्न के लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। अमूमन जीवन के 40-42 साल तक इनको इंतजार करना पड़ता है। और मेष लग्न एक्सीडेंट प्रोन लग्न है, इसलिए मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। आप मेष लग्न वालों का चेहरा देखें, शरीर देखें, तो अक्सर उस पर कटे फटे के चोट के निशान पाए जाते हैं। ये तो आपकी मुश्किल हो गई। अब अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी बीते, तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों का सप्तम भाव का स्वामी मंगल और द्वादश का स्वामी मंगल है, इसलिए अर्ली मैरिज इनके लिए अच्छी नहीं होती। अगर वृष लग्न का आदमी 28 साल के पहले शादी करे तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, इसलिए वृष लग्न वालों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। वृष लग्न वाले छेड़ने पर बहुत जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। अगर आप इनको परेशान करेंगे तो इनके जिद और क्रोध को झेल नहीं पाएंगे। वृष लग्न के लोग विपरीत लिंग के लोगों के द्वारा जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर पुरुष हैं वृष लग्न के तो महिलाएं उनको मूर्ख बनाती हैं, और अगर महिला है वृष लग्न की तो पुरुष उनको मूर्ख बनाते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वृष लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न, भयंकर आलसी। मिथुन लग्न के लोग आलसी होते हैं, शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहते हैं। मौका मिला और बिस्तर पे लेटे। अक्सर संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं। संतान को बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा मोह रखते हैं और संतान को बिगाड़ देते हैं, गड़बड़ियां कर देते हैं, ऐसा देखा गया है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं उठाना चाहते, आमतौर पर जिम्मेदारियों से भागते हैं और इस चक्कर में परिवार में कभी कभी लोग इनको पूछना बंद कर देते हैं। क्या करना चाहिए? अगर मिथुन लग्न है आपका और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो नियमित रूप से श्री हरि की यानी भगवान विष्णु की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता, और कर्क लग्न वालों का अगर एक ही विवाह चल गया तो उसमें सुख नहीं होता। विवाह के मामले में बड़ा अभाग्यशाली लग्न है। और कर्क लग्न वालों के कुंडली में 2 शादियों की संभावना भी काफी होती है। संतान की तरफ से हमेशा इनको कष्ट मिलता है। संतान या तो रहती नहीं, और अगर संतान है तो उसके साथ विचार मिलते नहीं। बड़े इमोशनल होते हैं कर्क लग्न के लोग, इसलिए निर्णय लेने में अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं, अक्सर इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बहकर के निर्णय लेते हैं। ये संभावना इनके जीवन में बनती है।
अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करिए ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। सिंह लग्न, क्या गड़बड़ी है इनके अंदर? बड़े रूखे स्वभाव के और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। बड़ा ड्राई बिहेवियर होता है, क्रोध में आ गए कुछ भी बोल देंगे, बहुत जल्दी तुनक जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और नाराज होने पे जबान पे लगाम नहीं रहती है। सिंह लग्न वालों की मुश्किलें ये हैं कि अगर ये जल्दी शादी कर लें 28 साल के पहले तो वैवाहिक जीवन में जरूर दिक्कतें आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवारजनों के साथ सिंह लग्न वालों का तालमेल ज्यादातर अच्छा नहीं रहता। इनकी जबान की वजह से इनका तालमेल सहयोगियों के साथ और परिवार वालों के साथ बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये इतना बुरा बर्ताव कभी कभी करते हैं कि आदमी इनको छोड़ करके भाग जाता है। काबिल बहुत होते हैं लेकिन बर्ताव बहुत खराब होता है। क्या करना चाहिए? अगर सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना जरूर करिए, आपको लाभ होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों को सफाई की सनक होती है। सफाई बड़ी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बड़ा क्लास होना चाहिए कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे बैठूंगा, कैसे सर हिलाऊंगा। बड़ा क्लास का एक फैक्टर होता है इनके साथ। और सफाई इस कदर करते हैं कि घर के लोग परेशान हो जाते हैं। सफाई रखना अच्छी बात है लेकिन सफाई की सनक होना अच्छा नहीं है, और वो कन्या लग्न वालों के पास होता है। अक्सर जीवन साथी बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिल जाता है। ये बड़े आध्यात्मिक है तो जीवन साथी बड़ा भौतिक मिल जाता है, या ये अगर मीठा खूब खाते हैं तो जीवन साथी तीखा खाता है। अक्सर इनका जीवन साथी इनके मन के बिल्कुल अपोजिट टेंडेंसी का मिल जाता है। इनको बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा नया नया काम करने का शौक होता है, और एक ही तरह का काम अगर लंबे समय तक चले तो बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े ऊब जाते हैं, बड़े बोर हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है। कन्या लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है।